2 दिन से यहाँ हूँ। जनता में बड़ा विश्वास है, जनता के अंदर प्यार है और बदलाव की चाहत है। देखिए ये चुनाव जो है, ये जनता ने अपना चुनाव बना लिया है और ये चुनाव सामंतवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, झूठ और गुंडागर्दी को हटाकर नौजवानों को, किसानों को, उनकी आवाज को ताकत देने का चुनाव। काशीराम साहब जो कहते थे कि जब जब हमारी लीडरशिप तैयार होगी, जब जब हमारा आंदोलन मजबूत होगा, हम आगे बढ़ रहे होंगे, तो ये भाजपा कांग्रेस एक हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ लग रहा है। ये आपस में मिलजुल के इस चुनाव को कहते क्या तो हमें मिल जाए, इनको मिल जाए, लेकिन जनता समझ गई है, जनता ना इनको देगी ना इनका आशीर्वाद देगी। जनता आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ी होगी। आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक कहाँ से होगा सर? तो मेरा दिल कहता था, कहते हुए आए कि दतिया से पहला विधायक होगा और इतिहास रचने वाला है। हाँ, मेरा दिल कहता, भारती जी भी और हम लोग रासत चर्चा कर रहे हैं कि पहला विधायक दतिया से बनेगा। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, हमारे साथ है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य दतिया विधानसभा क्षेत्र 22 का है और साथियों देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जनसैलाब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ नजर आ रहा है। बता दें साथियों कि दामोदर सिंह यादव जो दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, उनके प्रचार के लिए यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की धमाकेदार एंट्री आप देख सकते हैं साथियों। किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के चारों तरफ उनके समर्थक पूरी तरह से उनको घेर चुके हैं। वहाँ पर पुलिस जो है प्रयास कर रही है चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी को निकालने के लिए, लेकिन साथियों आप देख सकते हैं कि कितना भारी जनसैलाब चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए। और ये देखिए साथियों चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से सुरक्षाकर्मी मंच पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन साथियों चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी आप देख सकते हैं साथियों। मंच से लेकर पूरे मैदान तक जनसैलाब आप देख सकते हैं साथियों। चंद्रशेखर आज़ाद धीरे धीरे मंच तक पहुंचते हुए और यहां पर उनके इंतज़ार में तमाम जितने भी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद व दामोदर सिंह यादव मंच पर पहुंचे हैं, किस तरह से नारे लगा रहे हैं। हम अपने महापुरुषों को धोखा देने का काम करेंगे, जोर से बताओ करेंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है, यहाँ वो डरेगा जो राजकाज चाहता है। जनता को डराने वाला कोई नहीं। अगर कोई जनता को डराएगा तो दतिया के लोगों मेरी बात को कान खोल के सुन लो। आपके और उस ताकतवर सामंती के बीच में चंद्रशेखर आजाद और दामोदर यादव खड़े हैं। मेरी बात को आप याद, इनके ढक्कन बंद कर दिए जाएंगे। जिनको गुमान है कि वो बहुत ताकतवर है, उन पर गुंडे हैं, मेरी बात को आप याद रखना। इनके ढक्कन बंद कर दिए जाएंगे, इनको छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये दूसरे प्रदेश में जाके झारखंड की तरफ, उड़ीसा की तरफ भागेंगे, छत्तीसगढ़ की तरफ भागेंगे, यहाँ अन्य अत्याचार करेंगे। मैं इसका एक नमूना बता देता हूँ। एक यहाँ बड़े ताकतवर आदमी है, उनके भाई ने उनकी ताकत पे ठेका ले रखा है। कभी किसी अहिरवार समाज की बेटी की शादी में जाके हथियार चला देते हैं और उसकी शादी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, गालियां देते हैं। पिछली बार भी पकड़वा के जेल भिजवाने का काम किया था, तब कोर्ट ने बेल दे दी थी। इस बार हमारे कुशवाहा समाज के एक भाई को गोली मारने का काम किया, जमीन छीनने के लिए। हमारे नेताओं ने कॉल दी कि अगर 24 घंटे के अंदर ये गुंडा गिरफ्तार नहीं हुआ तो इस गुंडे के ताकतवर लोगों को कुंडा लगाने का काम हम लोग करेंगे। 24 घंटे से पहले वो ताकतवर आदमी का भाई जेल जाने का काम हुआ। ये ताकत पैदा की है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने संकल्प। इसका एक और उदाहरण बताता हूं आपको। नहर बनाने वालों को बता रहा हूं, नाला ही बना लो। 20 साल की सरकार में तो नाला नहीं बना, तुमसे नहर बनाओ। नाला बनाना, उसमें डूब जाना तुम्हारे बस का ये नहीं है कि जिस प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी हो उसको 27% आरक्षण आप दिलाओ। 14% जो संवैधानिक 27% मिला है उसमें से भी 13% होल्ड कर रखा। कैसे, क्या नुकसान है? अगर 1000 नौकरी आ रही है तो 130 नौकरी सरकार खाली अपने चहेतों को दे रही है।
और ये इससे भी ज्यादा इन्हीं के लोगों ने ग्वालियर में परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी। मेरे दिल में वो दर्द है। जब दामोदर भाई मेरे पास आए कि उपचुनाव हो रहा है, इन्होंने कहा भाई किसको लड़ाना है, मैंने कहा आप लड़ो। बोले क्यों? मैंने कहा जिस दिन जीत के आओगे तो वहीं विधानसभा में संकल्प करके आना कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस ग्वालियर हाईकोर्ट के सीने पे बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। तो बोले सोच लो। मैंने कहा सोच लिया। मैंने कहा आप उधर बैठोगे, मैं दिल्ली में बैठूंगा और हमारे लोग सड़कों पे बैठेंगे। इस सरकार को शाम तक घुटनों पे ले आएंगे हम लोग। बोले ठीक। बोले और क्या करना है? मैंने कहा सम्राट वीर भोज की तस्वीर, उसको कितने लंबे समय तक टीन में बांध के रखा और फिर जब नौजवानों ने उसको खोलने की हिम्मत जुटाई तो कितने ही नौजवानों को पीट के उनको जेल भेजने का काम किया, उन पर मुकदमा लगाने का काम किया। और मेरे आज भी याद है जो यहां ठेकेदार बनते हैं नेता, वो सारे भाग गए थे। मैं और रविंद्र भाटी चुनाव छोड़ के वहां से उत्तर प्रदेश से यहां गाड़ी से आए और ग्वालियर मोर्चा हुआ और मैंने कहा जितनी गोलियां तुम्हारी बंदूकों में सारी दाग दो, अगर हमारे भाइयों को आप जेल भेजने का काम करोगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार से वार्ता हुई, अधिकारियों से वार्ता हुई कि नहीं, हम लोग इन मुकदमों को गिरफ्तारी नहीं करेंगे। तो मैंने तो समय समय पे हर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ने का काम किया। पहलवान बेटियों का मामला हो, किसानों का 13 महीने का आंदोलन हो, और अभी जो हो रहा आपने देखा, जब नीट का पेपर लीक हुआ, दिल्ली में आंदोलन चला, कोई नेता नहीं जा रहा था। 12 तारीख को समर्थन दिया, 15 तारीख को मैं वहां गया और 15 तारीख को ऐलान किया कि जिस दिन 20 तारीख को आएंगे जंतर मंतर से लेके और संसद तक नौजवान ही नौजवान दिखाई देगा, और उसको 20 तारीख को पूरा भी करने का काम किया। और जिन्हें पूरा नहीं किया मेरे लोगों, जिस समय सरकार के इशारे पे पुलिस ने लाठी उठाई, एक तरफ मेरे नौजवान भाई बहन, दूसरी तरफ पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स, और बीच में चंद्रशेखर आजाद कहा अगर लाठी चलेगी तो पहले चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला होगा, उसके बाद लाठी उधर की तरफ को जाएगी। और पता कर लेना जो बच्चे यहां से गए हों, जितने एमपी, जितने नेता जो कहते हैं मसीहा है, सारे बिलों में घुस के बैठ गए। अकेला चंद्रशेखर आजाद सीना तान के खड़ा था। पुलिस के बीच में इधर गोलियां चल रही थी, टीयर गैस चल रहे थे, इधर लाठियां चल रही थी, इधर पैलेट गन चल रही थी। अपनी जान को दांव पे लगा के अगर कोई खड़ा था तो वो चंद्रशेखर आजाद खड़ा था, आपके घरों से खड़ा था मेरे भाइयों बहन। और ऐसा नहीं कि वो टीयर गैस का धुआं मेरी आंखों में नहीं गया, वो टीयर गैस का धुआं मेरी आंखों में गया, लेकिन वो धुआं नहीं। मैं आपके लिए गोलियां भी खा सकता हूं, मैं आपके लिए किसी भी तूफान आंधी से लड़ सकता हूं, लेकिन आप पे जुल्म होगा तो चंद्रशेखर आजाद चैन से नहीं बैठेगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, जब मैं कमरे पर आया, मैंने देखा किस तरह बेटियों को पीटा, किस तरह बच्चियों को पीटा, किस तरह माओ को पीटा। आपने भी वीडियो देखे होंगे किस तरह इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेटियों को कहां कहां डंडे लगवाने का काम किया, ये आपने देखा होगा। आपका भी खून खोला होगा, वो आपके भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बेटा बेटी, आपका भी खून खोला होगा, पूरे देश का खून खोला। मैं चैन से नहीं सो पाया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। आज ही आंदोलन शुरू होगा और मैं रात को 10:30 बजे मैंने कहा, फैसला लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर की शरण में चलने की आवश्यकता है। मैं उठा, भयंकर बारिश पड़ रही थी और मैं जाके पार्लियामेंट में जो बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू लगी है उसके नीचे जाकर बैठ गया। सारे अधिकारी इकट्ठे हो गए। स्पीकर साहब का फोन आया कि भाई क्यों बैठ रहे हो, बारिश हो रही है, तबियत खराब हो जाएगी। मैंने कहा मेरी तबियत तो खराब हो गई, अब इस संवेदनहीन सरकार की तबियत ठीक करने का समय आ गया है। जिन्होंने लाठी चलाई है उनको जवाब देना होगा। तो मुझसे कहा कि आप उधर छत के नीचे चले जाओ। मैंने कहा नहीं, छत के नीचे वो जाएगा जिसको अपने भाइयों बहनों का दर्द नहीं होगा। मेरे भाई बहन वहां लाठियां खा के उनके सर फटे हुए खून से सरोपार है, तो जमीन पे लेटे खुले आसमान में मैं किस मुंह से जो है वहां बैठ जाऊं। मैं उनके दर्द को समझता हूं। मैंने वादा किया था पूरी रात भाइयों बहन
भाई पूरी रात बारिश होती रही, मैं छतरी लेकर बैठा रहा, जितनी चादर बचा रखी थी वो चादर भी भीगती रही, कपड़े भी भीगते रहे, हौसला नहीं कम हुआ। पूरी रात बीत गई, सूरज निकल आया, मैं आपके हौसले पर डटा रहा, इस बात के साथ कि मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, उनके भरोसे पे पुख्ता रहना है। आज सरकार को बताना है कि उनका मुकाबला बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे से है, वो झुकने वाला नहीं किसी भी कीमत से। सुबह हो गई, सारे अधिकारी आ गए, सारे जो है अधिकारियों ने बात की, अध्यक्ष जी ने कहा कि चंद्रशेखर क्या चाहते हो? मैंने कहा जब तक उन गुंडों पे कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने बच्चों पे लाठियां चलाई है, जो उन पे मुकदमे लगे हैं मुकदमे वापस नहीं होंगे, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक दिन बीत गया साथियों, दूसरा दिन आ गया, सरकार के 2 बड़े मंत्री आए, क्या चाहते हो चंद्रशेखर आजाद? क्यों बैठे धूप में? कोई नेता ऐसा नहीं करता, सब 5 मिनट बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। मैंने कहा सर, ये किसी नेता का बेटा नहीं है, ये गरीबों का बेटा है, ये किसान मजदूरों का बहुजन समाज की आवाज है, ये दिखावा करने वाला नहीं है। तो मुझसे कहा कि बताओ क्या चाहते हो? मैंने कहा पहले, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद आपसे बात करना। फिर मैंने 23 तारीख को ऐलान किया कि पूरे देश में ज्ञापन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। मैं खुद लखनऊ पहुंचा और कल जब आंदोलन हो रहा था, मैं अपनी बात रखा, उसी बीच में एक पत्रकार दौड़ा आया और बहुत जोर से गुजा करा कि भैया हो गया हो गया। अब मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा इसको इधर लेके आओ मेरे, तो मेरे पास आया, कहा भैया आपकी आंदोलन की ताकत से सरकार झुक गई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो साथियों, अभी आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने जोरदार अपनी स्पीच रखी, और साथियों यहाँ पर देखिए किस तरह से भारी जन सैलाब नज़र आ रहा है किले चौक पर। आप देख सकते हैं दामोदर सिंह यादव, चंद्रशेखर आज़ाद और रविंद्र भाटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ नज़र आ रहे हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद सभी को जागरूक कर रहे हैं, सभी को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सबके लिए एकमात्र विकल्प आज़ाद समाज पार्टी ही है। बाकी और जो पार्टियां हैं जिन पर आप लोगों ने भरोसा किया, आखिर उन लोगों ने कितना विकास किया? एक बार आज़ाद समाज पार्टी को मौका दें, और उसके बाद आप देखें केतली भी चुनाव चिन्ह जो है साफ नज़र आ रहा है साथियों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भारी जनसैलाब भी साथ में चंद्रशेखर आज़ाद के आप देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद अपनी स्पीच रख रहे हैं, पहले आप उनकी पूरी स्पीच सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अधिकारियों को सबक सिखा दो, बता दो कि अब जनता गुलाम नहीं और आपके किसी भी तरह का करना है। मैं, हमारे नेता भाई रविंद्र भाटी जी भी 2 दिन आपके बीच में रहेंगे। मैं अपने जिले के विधानसभा के प्रदेश के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। मुझे विश्वास है कि अगले 2 दिन आप लोग इस तरह मोर्चा संभाल के रखोगे, और 30 तारीख को जब ईवीएम बंद हो जाएगी, फॉर्म 17C आपके हाथ में आ जाएगा, तभी आप ईवीएम मशीन की भी रक्षा करोगे कि वोट की चोरी ना हो जाए। इस तरह से 3 तारीख को इस बार आप मुझे जो है यहां से अपनी पहली मेहनत का सफल प्रयास करके दोगे। और मेरा दिल कहता है कि नगीना के बाद दतिया से दूसरा नगीना निकलेगा। मेरी बात मैं भाई दामोदर जी से भी कहूंगा कि वो अपील करें लोगों से, तो आपको उनका सेवक बन के काम करना है। अगर आप हिलावाली करोगे तो हम आपको भी तजवीज में ले चलेंगे पकड़ के। हम लोग तो बड़े नेचर से मजबूर लोग हैं। हमने शपथ ली है संविधान की जनता के लिए लड़ने की, नौजवानों को रोजगार दिलाने की, उनकी समस्या को करने की। आप हमारे साथी हो, लेकिन हम ना चैन से सोएंगे ना किसी को सोने देंगे अगर जनता का कोई विषय आएगा। मैं दामोदर भाई से कहूंगा कि वो जो है अपनी बात रखें, और फिर मैं आपसे जो है आपका धन्यवाद करूंगा। और इस प्यार के लिए मैं तीसरी बार इस जगह पे आया हूँ, तीसरी बार मैं इस जगह पे आऊँ। पिछली बार आया था तो आपने इतना बुरा ये कह रहा है, ये भैया कह रहा है कि चंद्रशेखर भैया आपके लिए खून का कतरा कतरा बहा देंगे। शिव कुमार सुन तो लोग कह रहा है खून का कतरा कतरा चंद्रशेखर भैया दतिया के लोग आपके लिए बहा देंगे। तुम खून का कतरा बहा दोगे, हम फेफड़े किडनी सब लगा देंगे तुम्हारे लिए।
सब लगा देंगे। तुम जानते हो नहीं जानते हो? फेफड़े, किडनी, गुर्दे सब तुम्हारे लिए लगा देंगे, याद रखो। ये जीवन तुम्हारा नाम है यार, क्या बात करते हो आप लोग। भाइयों एक बात भाई के लिए सभी लोग बहुत जोरदार। देखो सिर्फ भाई की मौजूदगी में 2-3 वादे करना चाहता हूं दतिया की जनता से। सबसे पहला वादा आदरणीय भाटी जी, 20 साल में इस दतिया में वो हुआ व्यापारियों के साथ जो 50 साल में नहीं हुआ था। इस दतिया के सबसे बड़े 2 व्यापारी परिवारों के अपहरण हुए, किडनैपिंग हुई 2 व्यापारी परिवारों के, और साथ साथ में इस दतिया में सारे के सारे गुंडे सत्ताधारियों की गाड़ी में घूमे और इन व्यापारियों को सताने का काम किया। मेरे नेता की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं, अगर आपने दामोदर यादव को एमएलए बना दिया तो सारे के सारे गुंडे ठंडी सड़क पर जेल में दिखाई देंगे। वो दामोदर यादव का मामला है। ना गुंडागिर्दी करने देंगे, ना गुंडागिर्दी होने देंगे और गुंडों को उनकी जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे, पहला वादा। दूसरा वादा मेरे भाइयों, मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस दतिया में कुशवाहा समाज के बहुत मर्डर हुए, हर 2 महीने में एक मर्डर, हर 2 महीने में एक मर्डर। मेरे नेता के सामने आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, कुशवाहा समाज बड़ी संख्या में, फिर भी कोई भागीदारी नहीं देता, गुलाम बनाने की कोशिश करता है। लेकिन तुमने अगर आजाद समाज पार्टी को भाइयों जिता दिया तो आजाद समाज पार्टी तुम्हें भी यहाँ बड़े पल पर बिठाने का काम करेगी। अब भाई के लिए सीधा कहो तो सीधी सीधी बात है कि जिसकी जितनी संख्या, तो सबसे ज्यादा शहर में संख्या कुशवाहों की है, तो आजाद समाज पार्टी का एमएलए बना तो 6 महीने बाद होने वाले नगर पालिका में कुशवाहा को नगर पालिका अध्यक्ष बनाने का काम। 2 बातें हो गए। दूसरा जो मर्डर हो रहे हैं, गोली चलाने वाले तो जेल चलेगा पर चलवाने वाले नहीं गए। दामोदर विधायक बनेगा तो गोली चलवाने वाले कितने भी बड़े नेता बने रहे उनको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। एक आखिरी बात मेरे मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जो पार्टी आपका नाम लेने से डरती है मंच से, उन पार्टियों को त्यागो। और ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारा का है, एकता का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी जितने भी धर्म है सबका देश है, सब भाईचारे से रहते हैं। लोग लड़ाना चाहते हैं, हम लड़ेंगे नहीं लेकिन हम झुकेंगे भी नहीं। और जो तुम्हारी तरफ बुरी नजर डालेगा उन नजरों को ठीक करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। ये भी दामोदर यादव कहने के लिए। तो मेरे भाइयों, जो लोग शहर के हैं उनसे भी कह रहा हूं, जागरूक रहो। एक पुराना डायलॉग याद होगा, जागते रहो जागते रहो। 3 दिन जागोगे 3 दिन, तुम 3 दिन जाग के मेहनत कर लो, दामोदर जिंदगी भर जाग के तुम्हारा पहरेदार बनने का काम करेगा। ये दामोदर यादव कर रहा है। और एक बात और कहूंगा, भाई की उपस्थिति में, आदरणीय भाटी जी की उपस्थिति में, आप सब जो गांव से आए हैं, गांव में जाइए और कहिए अपने भाइयों से कि 6 साल बाद सरपंची है, 6 महीने बाद सरपंची है, 6 महीने बाद जनपद है, 6 महीने बाद नगर पालिका है, 6 महीने बाद जिला पंचायत है। भाई सीधी बात है, तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। बड़ी सीधी सी बात है। तो इसलिए सारे भाइयों को समझाओ, बहुजन भाईचारा बनाओ, केटली को भरो, अपने भाई को भोपाल पहुंचाओ और दिल्ली में हमारे भाई को, हमारे नेता को, हमारे गौरव को मजबूत करने का काम करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो साथियों, एक बार फिर से आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, दामोदर सिंह यादव और रविंद्र भाटी, तीनों एक बार फिर आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से अब रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं।
अगल बगल में आप देख सकते हैं साथियों सुरक्षा कर्मी नज़र आ रहे हैं और कैसे चंद्रशेखर आज़ाद और दामोदर सिंह यादव दोनों की जोड़ी जो दमदार जोड़ी मानी जाती है और एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद ने इतिहास रचने का संकल्प लिया है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो सोच लेते हैं और जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। देखना दिलचस्प होगा साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद और दामोदर सिंह यादव की जोड़ी क्या वास्तव में दतिया में इतिहास रच पाएगी। साथियों आपको बता दें कि दामोदर सिंह यादव गर्ज कर रहे हैं और उनके साथ में जब चंद्रशेखर आज़ाद अब आ पड़े हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दामोदर सिंह यादव को कितनी मजबूती मिली होगी। वही साथियों जब पत्रकारों ने चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल किया तो आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या जवाब दिया, पहले आप उनका जवाब सुनिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है सांसद चंद्रशेखर सर। आज आप दतिया में पहुंचे हैं, चुनाव प्रचार खत्म होने का 2 दिन बचे हैं। दामोदर यादव के प्रत्याशी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दामोदर भाई ने लगातार मेहनत की है, उसका परिणाम ये है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने जितने की मेहनत की है, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। जनता में बड़ा विश्वास है, जनता के अंदर प्यार है और बदलाव की चाहत है। देखिए, ये चुनाव जो है ये जनता ने अपना चुनाव बना लिया है और ये चुनाव सामंतवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, झूठ और गुंडागर्दी को हटाकर नौजवानों को, किसानों को, उनकी आवाज को ताकत देने का चुनाव। और हुआ क्या, सुबह मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आई, गुंडागर्दी शुरू होगी सत्य की। क्या बिजली काट दी क्षेत्र की, महिलाएं आई, महिलाओं ने कहा भैया बिजली काट दी है। मैंने कहा फिर, तो मैंने कहा आप क्या करोगे? कह रहे हैं कि वोट हमें दो तो बिजली मिल जाएगी। अच्छा, तो मैंने कहा क्या करोगे? कह रहे 4 दिन ना आए बिजली कोई बात नहीं, लेकिन बटन दबेगा केतली का, दामोदर भाई को ताकत देंगे। सर, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बात करती है पिछड़ों की, दलितों की, लेकिन जो जहाँ पे बहुसंख्यक दलित और पिछड़े हैं वहाँ पर दोनों के जो कैंडिडेट है वो सवर्ण है, एक ठाकुर है, एक ब्राह्मण है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ उन पार्टियों में इन नेताओं, इस समाज के नेताओं का सम्मान नहीं है, उनको विश्वास है। इनके यहाँ तो जो उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिए उनको भी गालियां पड़ रही है, सब आपके सामने है। मध्य प्रदेश में किस तरह कमजोर वर्ग का अपमान हो रहा है। हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए, जंतर मंतर पे नौजवानों के साथ कितने लंबे समय खड़े रहे। जाता है उसका सर क्रेडिट नहीं चाहिए, जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई लड़ी है और हिम्मत से लड़ेंगे। और जनता का, दतिया की महान जनता से भी हम लोग जो हैं ये अपील कर रहे हैं, एक मौका दामोदर भाई को दें, फिर आप देखें कैसे बदलाव नहीं होता। सर, यहाँ के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी कांग्रेस के, वो कहते हैं कि इटली में जो चाय है ना वो किसी और की है, मतलब उनका इशारा भाजपा की है। वहाँ मेरे हाथ पैर जोड़ते हैं, यहाँ इस तरह की बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है काशीराम साहब जो कहते थे कि जब हमारी लीडरशिप तैयार होगी, जब हमारा आंदोलन मजबूत होगा, हम आगे बढ़ रहे होंगे, तो ये भाजपा कांग्रेस एक हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ लग रहा है। ये आपस में मिलजुल के इस चुनाव को कहते क्या तो हमें मिल जाए, इनको मिल जाए, लेकिन जनता समझ गई है, जनता ना इनको देगी ना इनका आशीर्वाद देगी। जनता आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ी होगी। आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक कहाँ से होगा सर? तो मेरा दिल कहता था, हमेशा कहते हुए आए कि दतिया से पहला विधायक होगा और इतिहास रचने वाला है। हाँ, मेरा दिल कहता, भाटी जी भी और हम लोग रात से चर्चा कर रहे हैं कि पहला विधायक दतिया से बनेगा। नमस्कार सर, आज एक बहुत बड़ी रैली है और जिस प्रकार से मैं 3-4 दिन से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ सर, यहाँ पर एक मैसिव जन समर्थन आपको मिल रहा है। निश्चित रूप से जनता का लाड़ प्यार है और वो बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ये आप भी सड़कों पे आज देख सकते हो, ये लोग सब आए हैं बिना साधन के, बिना पैसे के, अपना पैसा खर्च करके आए हैं। आप कहते हो एक ब्राह्मणवादी एक सामंतवादी है और दोनों कैंडिडेट भी वैसे, और क्या लड़ाई अगड़ाबाद से पिछड़ा हो गई? मैं कहता हूँ मनुवादी और सामंतवादी, और मनुवादी सामंतवादी, हाँ निश्चित रूप से अगड़ाबाद से पिछड़ा की लड़ाई है और पिछड़ा पूरा एक है। मैंने कई सारे यादव समाज के लोगों से भी यहाँ बात करी है, आपने भी मेरी वीडियोस देखी होगी, जिसमें वो कहता है कि हम तो भैया दामोदर यादव के साथ है, कुछ भी हो जाए यादव और पिछड़ों का वोट पड़ेगा, कुर्मियों का वोट पड़ेगा, कुशवाहा का वोट पड़ेगा। हाँ, कुशवाहा, पाल, यादव, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, सैन, साहू, मल्लाह, केवट सब एक है, ओबीसी के नाम पे। जीतू पटवारी ने कई बार आपको टारगेट किया, मैं हमेशा एमपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ। जीतू पटवारी आपको बहुत टारगेट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपकी केतली में चाय कहीं और से आ रही है। बौखला रहे,
उनकी जमीन खींच ली हमने नीचे से। अभी तो सिर्फ एक सीट का मामला है, 28-80 सीट का होगा। इनको जन समर्थन को मिल रहा है तो आपको मिल रहा है पीछे। इससे 1/4 भी मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूँ।